आगे बढ़ते हुए हम अगली खबर का रुख करते हैं मेरठ से, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता देते हैं। तो ये सोनम केस से जुड़ी हुई है। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी जो कि गायब हो गए थे, उसके बाद में राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी, उससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। तो इस केस में अब सीबीआई जांच होगी। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस पूरे बारे में बात की है। गृह मंत्री अमित शाह से बात की गई है मोहन यादव की तरफ से, और अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होने वाली है। आपको बता दें कि दोनों की शादी 11 तारीख को होती है। 20 तारीख को हनीमून मनाने के लिए लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, लेकिन अचानक से तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद में दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर इन्वेस्टिगेट किया गया। सोनम की बॉडी अभी तक लापता बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल राजा की जो बॉडी थी उसको बरामद कर लिया गया था। ज्वेलरी उसमें से गायब थी, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए। फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के लिए भी मांग की जा रही है। परिवारजन बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हैं। तो देखिए 17 दिन से गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं जिसमें जो सोनम है वो उसकी जैकेट नजर आई, वही जैकेट पुलिस को बरामद भी हुई है। ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी अब एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही है। राजा की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनम का क्या हुआ? क्या सोनम जिंदा है? सोनम को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? पुलिस शिलोंग के जंगलों में सोनम की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। अब इंदौर राजा और सोनम का केस देश की एक सनसनी मर्डर मिस्ट्री बन गई है। इसलिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस केस में बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम की सिफारिश के बाद अब ये मानकर चलिए कि सीबीआई अब इस केस को देखेगी। खुद सोनम के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया जा सके। अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर सोनम को मृत घोषित किया जाए। इसलिए पुलिस अभी सोनम को जिंदा मानकर जांच कर रही है। परिजनों ने भी सरकार का धन्यवाद दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं उनका शुक्रिया करता हूं, और उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो सही है, और उनने अमित शाह जी को जो ट्वीट करा है वो जो सीबीआई जांच के लिए बोला है, मैं उनका आभारी हूँ। उनने हमारा साथ दिया है। सोनम को लेकर एक थ्योरी और सामने आ रही है कि राजा की हत्या के बाद कहीं सोनम का अपहरण तो नहीं हो गया? सोनम के अपहरण के बाद उसे कहीं बांग्लादेश तो नहीं भेज दिया गया? क्योंकि जहां से सोनम की स्कूटी की आखिरी लोकेशन मिली है वो बांग्लादेश के महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी के पूरे मामले में अभी तक गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन श्रुतिका आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि सोनम की बॉडी अभी तक बरामद नहीं की गई है कि सोनम जिंदा हो सकती है। और अब राजा और सोनम को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, उनके समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं। साथ ही इंदौर की लड़कियां भी सामने आई। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द सोनम को खोजा जाना चाहिए। वो ये दावा कर रही हैं कि सोनम जिंदा हो सकती है, तो उसे ढूंढा जाए जल्द से जल्द। देखें ये तस्वीरें हैं इंदौर के विजयनगर इलाके की, जहां हाथ में सोनम और राजा का पोस्टर लिए लड़कियां सड़कों पर उतरी। ये लड़कियां सोनम को जल्द खोजने की मांग कर रही हैं। लड़कियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन से सोनम की सुरक्षित वापसी की मांग की, क्योंकि सोनम को लापता हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच सोनम के परिवार का दावा है कि उनकी बेटी जिंदा है। साजिश के तहत उसे किडनैप किया गया, क्योंकि राजा का शव मिला मगर सोनम का कोई अता पता नहीं है। सोनम के भाई गोविंद शिलोंग में बहन सोनम की तलाश कर रहे हैं। शिलोंग में गोविंद को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। वहीं राजा और सोनम रघुवंशी का शिलोंग से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज 22 मई का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों स्कूटी से एक होटल पर आते दिख रहे हैं। होटल में बैग रखने के बाद दोनों घूमने निकल जाते हैं और फिर लौट कर वापस नहीं आते। फुटेज के मुताबिक स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है और उसी से घूमते हुए राजा और सोनम नजर आ रहे हैं। मेरठ से, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता देते हैं। तो ये सोनम केस से जुड़ी हुई है। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी जो कि गायब हो गए थे, उसके बाद में राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी, उससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। तो इस केस में अब सीबीआई जांच होगी। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस पूरे बारे में बात की है। गृह मंत्री अमित शाह से बात की गई है मोहन यादव की तरफ से, और अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होने वाली है। आपको बता दें कि दोनों की शादी 11 तारीख को होती है। 20 तारीख को हनीमून मनाने के लिए लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, लेकिन अचानक से तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद में दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर इन्वेस्टिगेट किया गया। सोनम की बॉडी अभी तक लापता बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल राजा की जो बॉडी थी उसको बरामद कर लिया गया था। ज्वेलरी उसमें से
गायब थी, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए। फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के लिए भी मांग की जा रही है। परिवारजन बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हैं। तो देखिए 17 दिन से गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं जिसमें जो सोनम है वो उसकी जैकेट नजर आई, वही जैकेट पुलिस को बरामद भी हुई है। ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट में आपको देते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी अब एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही है। राजा की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनम का क्या हुआ? क्या सोनम जिंदा है? सोनम को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? पुलिस शिलोंग के जंगलों में सोनम की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। अब इंदौर राजा और सोनम का केस देश की एक सनसनी मर्डर मिस्ट्री बन गई है। इसलिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस केस में बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम की सिफारिश के बाद अब ये मानकर चलिए कि सीबीआई अब इस केस को देखेगी। खुद सोनम के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया जा सके। अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर सोनम को मृत घोषित किया जाए। इसलिए पुलिस अभी सोनम को जिंदा मानकर जांच कर रही है। परिजनों ने भी सरकार का धन्यवाद दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं उनका शुक्रिया करता हूं, और उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो सही है, और उनने अमित शाह जी को जो ट्वीट करा है वो जो सीबीआई जांच के लिए बोला है, मैं उनका आभारी हूँ। उनने हमारा साथ दिया है। सोनम को लेकर एक थ्योरी और सामने आ रही है कि राजा की हत्या के बाद कहीं सोनम का अपहरण तो नहीं हो गया। सोनम के अपहरण के बाद उसे कहीं बांग्लादेश तो नहीं भेज दिया गया, क्योंकि जहां से सोनम की स्कूटी की आखिरी लोकेशन मिली है वो बांग्लादेश के महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी के पूरे मामले में अभी तक गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन श्रुतिका आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि सोनम की बॉडी अभी तक बरामद नहीं की गई है कि सोनम जिंदा हो सकती है। और अब राजा और सोनम को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, उनके समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं। साथ ही इंदौर की लड़कियां भी सामने आई। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द सोनम को खोजा जाना चाहिए। वो ये दावा कर रही हैं कि सोनम जिंदा हो सकती है तो उसे ढूंढा जाए जल्द से जल्द। देखें, ये तस्वीरें हैं इंदौर के विजयनगर इलाके की, जहां हाथ में सोनम और राजा का पोस्टर लिए लड़कियां सड़कों पर उतरी। ये लड़कियां सोनम को जल्द खोजने की मांग कर रही हैं। लड़कियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन से सोनम की सुरक्षित वापसी की मांग की, क्योंकि सोनम को लापता हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच सोनम के परिवार का दावा है कि उनकी बेटी जिंदा है। साजिश के तहत उसे किडनैप किया गया, क्योंकि राजा का शव मिला मगर सोनम का कोई अता पता नहीं है। सोनम के भाई गोविंद शिलोंग में बहन सोनम की तलाश कर रहे हैं। शिलोंग में गोविंद को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। वहीं राजा और सोनम रघुवंशी का शिलोंग से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज 22 मई का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों स्कूटी से एक होटल पर आते दिख रहे हैं। होटल में बैग रखने के बाद दोनों घूमने निकल जाते हैं और फिर लौट कर वापस नहीं आते। फुटेज के मुताबिक स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है और उसी से घूमते हुए राजा और सोनम नजर आ रहे हैं।